डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बिटवीन बीच में रूरल ग्रामीण एंड अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, पॉपुलेशन जनता लोग, इन प्रोवाइड कराने में, देने में हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई न्यायालय है? यानी कि जब दो देशों के बीच कोई विवाद होता है, कोई केस होता है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में ही सॉल्व किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना, और यदि नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपको जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सब के नाम पता होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जिस भी राज्य में निवास करते हो, जहाँ के आप रेजिडेंट हो, वहाँ के गवर्नर का नाम, राज्यपाल का नाम और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन बातें हैं। कई बार आम बोलचाल में भी ये बात पूछ ली जाती है, सामने आ जाती है, और नहीं तो किसी इंटरव्यू में, किसी कंपटीशन में, जनरल अवेयरनेस के दौरान ये बात आपसे पूछी जा सकती है। और अगर इतनी कॉमन बात का भी आप जवाब नहीं दे पाए तो मान के चलिएगा कि सारी मेहनत बेकार जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को इन सारी बातों का पता होना ही होना चाहिए। तो आप पता कर लेना, अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखना। चलिए न्यूज़ को शुरू करते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे हेडिंग दी है, गवर्नमेंट मस्ट एनहेंस रूरल हेल्थ केयर एससी, सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट सरकार को मस्ट चाहिए एनहेंस बढ़ाना रूरल ग्रामीण हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, एससी, एस से सुप्रीम, सी से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ग्रामीण की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनको एनहेंस करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ एडिशनली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ, मस्ट का मीन्स होता है चाहिए और शुड का मीन्स भी होता है चाहिए, तो यहाँ पे शुड यूज क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब हम शुड यूज करते हैं तो बहुत ज़रूरी मामला नहीं होता, लेकिन जब मस्ट यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हम बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कह रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहना हो, आपको बोलना हो, तो आप वहाँ पे चाहिए के लिए शुड यूज मत करना, वहाँ पे आप चाहिए के लिए मस्ट यूज करना। ठीक है, इस तरह से करके इसका सेंस है। और आगे देखिएगा, एससी ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर्स ऑर्डर देना, आदेश देना, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, ऑफ की क्वालिफाइड में का आपको पता ही है। ठीक है, और डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो चलिए न्यूज़ को अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। Emphasizing that people in rural areas have a right to equal health care facilities, the Supreme Court on Tuesday said the government is duty-bound to enhance access to the health care in such areas, and qualified doctors should be appointed to take care of द रूरल पॉपुलेशन। क्या अर्थ हुआ जी? वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है जोर देना, अपनी बात को जोर देकर कहना। दैट की पीपल, लोग, इन रूरल एरियाज़, रूरल का मतलब होता है देहाती यानी कि गांव, ग्रामीण, एरिया क्षेत्र, हैव राइट, राइट का मतलब होता है अधिकार। जैसे बोलते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, सीधा हाथ, राइट का मतलब सीधा होता है, सही होता है, लेकिन राइट का मतलब अधिकार भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकार से सेंस है टू इक्वल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इक्वल समान हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज़, सुविधाएं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड, तो क्या यहाँ तक अर्थ हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण एरियाज़ हैं, ठीक है, जो गांव देहात के क्षेत्र हैं, उनको भी अधिकार है कि उन्हें भी समान रूप से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हों। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट इज़ ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड का मतलब होता है, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, बाउंड का अर्थ होता है बाध्य होना, यानी कि काम करने के लिए बाध्य होना।
टू एनहेंस बढ़ाने के लिए, एक्सेस मीन्स पहुंच, टू हेल्थ केयर आपको पता ही चल गया हेल्थ केयर का, इन सच ऐसे एरिया में, एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स शुड चाहिए बी अपॉइंटेड, अपॉइंट का मतलब नियुक्त किया जाना चाहिए, टू टेक केयर ऑफ, ये जो टू टेक केयर ऑफ है, टेक केयर ऑफ ये एक ही वर्ड है, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, इन रूरल ग्रामीण पॉपुलेशन जनता का, ठीक है, जनता लोग, ठीक है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि सरकार इस बात के लिए बाध्य है, ये सरकार का कर्तव्य है कि वो जो है जो ऐसे क्षेत्र हैं यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाए, उनमें सुधार करे और वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंट करे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वहाँ पे नियुक्ति की जाए ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता का ध्यान रख सकें, ये इसका सेंस हुआ। आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है ए बेंच ऑफ जस्टिस B.R. गवाई एंड V.V. नागारत्ना said there should not be discrimination between rural and urban population in providing healthcare facilities। वर्ड मीनिंग देखिए, ए बेंच ऑफ जस्टिस B.R. गवल एंड V.V. नागारत्ना। एक एडिशनल बात मैं आपको बताऊं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबलरी चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा, अपने उच्चारण को भी ठीक करना होगा। जैसे कि हम इसको BV नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे BV। जैसे से और शय, उन सब में थोड़ा सा डिफरेंस करना आप धीरे धीरे सीखिए और तभी आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग वो इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावशाली हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, एंड V.V. नागारत्ना सेड दैट देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी होना। डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बिटवीन बीच में, रूरल ग्रामीण एंड अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, पॉपुलेशन जनता लोग, इन प्रोवाइड कराने में, देने में, हेल्थ केयर फैसिलिटी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। तो क्या मतलब हुआ कि जस्टिस B.R. गवाई और जस्टिस V.V. नागारत्ना की बेंच ने कहा कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उनमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटी जानी चाहिए, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जो फैसिलिटीज़ ग्रामीण में, शहरों में हो, वही ग्रामीण में क्षेत्र में भी होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा इन्होंने। The court passed the observation while setting aside the Assam Rural Health Regulatory Authority Act of 2004, which allowed diploma holders to treat certain diseases। देखिए क्या अर्थ हो रहा है, यहाँ से है द कोर्ट पास्ट, कोर्ट ने पास किया क्या? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, यानी कि एक डिसीजन दिया, वाइल जबकि, सेटिंग असाइड एक तरफ रखते हुए, निरस्त करते हुए, द आसाम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004, विच जो अलाउ करता है, अलाउ का मतलब क्या होता है नहीं, अलाउ का तो आप जानते हैं, अलाउ करना मतलब स्वीकृति देना, डिप्लोमा होल्डर्स को टू ट्रीट मतलब इलाज करना, सर्टेन निश्चित कुछ डिजीज़ बीमारियाँ। तो क्या अर्थ हुआ टोटल का? ये हुआ कि आसाम का रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004 जो है, ये एक्ट ये अलाउ करता है कि कुछ डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर्स भी कुछ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो इस वाले एक्ट को खारिज करते हुए ये जो है कोर्ट ने ये आदेश जारी किया, जो ऊपर वाला किया ना कि भाई डिप्लोमा होल्डर्स नहीं चलेंगे बल्कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, और अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट ए स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इनैक्ट ए लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, allopathic medicine, contrary to the standard that have been determined by the certain law। क्या अर्थ हुआ जी इसका? द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने कहा, दैट ए स्टेट लेजिस्लेचर, के जो राज्य का ये लेजिस्लेचर है, विधान परिषद है, तो हैज़ नो लेजिस्लेटिव, उसको कोई कानूनी कॉम्पिटेंस नहीं है।
कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता या अधिकार होना। उसको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है टू इनैक्ट बनाने का ये लॉ, एक नियम, इन 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 रेस्पेक्ट ऑफ, संदर्भ में किसके? मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवाइयों के या एलोपैथिक दवाइयों के। कॉन्ट्रैरी, विपरीत, टू स्टैंडर्ड, मानक, दैट हैव बीन डिटरमिन्ड। डिटरमिन का मतलब क्या होता है? निर्धारित का किया जाना। बाय द सेंट्रल लॉ, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, लॉ का कानून। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो केंद्रीय कानून है, जो उसने दवाइयों से संबंधित कानून पास किया है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने डिटरमिन किए हैं, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जाकर राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई कानून बना सके मॉडर्न मेडिसिन को लेकर या एलोपैथिक मेडिसिन को लेकर। कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि जैसे अभी आसाम सरकार की बात आई ना, कि आसाम सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया हुआ था कि भाई डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर्स भी कुछ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि जो केंद्रीय कानून है, उसने जो मानक तय किए हैं दवाइयों को लेकर, उसके विरुद्ध जाकर, उसके कॉन्ट्रैरी जाकर, उसके विपरीत जाकर राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई अलग से कानून बना सके। ये इसका अर्थ हुआ। आगे देख लीजिएगा। इन व्यू ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड द रूरल एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर द आसाम एक्ट इज डिक्लेयर्ड टू null and void in view of the Assam legislature not having the legislative competence to enact the said law, the bench said। क्या अर्थ हुआ जी इसका? इन व्यू ऑफ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, मेड बनाए गए देयर अंडर उसके अंतर्गत, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत, द आसाम एक्ट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है और बहुत अच्छा ये टर्म है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है अमान्य, ठीक है, अमान्य कर देना। डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, टू बी नल एंड वॉइड अमान्य, ठीक है। इन व्यू ऑफ आसाम लेजिस्लेचर, ये बताते हुए, ये कहते हुए या इसके अकॉर्डेंस में कि आसाम लेजिस्लेचर, आसाम की विधान परिषद को हैव नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कि उसको कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, कोई वैधानिक संवैधानिक कॉम्पिटेंस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई क्षमता नहीं है टू इनैक्ट बनाने के लिए द सैड लॉ, कहा गया नियम, ऊपर कहा गया नियम। क्या कहने का इसका अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ कि मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और उसके रूल्स रेगुलेशन के तहत जजेज ने अपना फैसला जो सुनाया, वो उस फैसले में उन्होंने आसाम का जो एक नियम था कि वही डिप्लोमा होल्डर्स भी जो है कुछ बीमारियों को इलाज करेंगे, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, उसको अमान्य कर दिया। और उन्होंने कहा कि आसाम की विधान परिषद को, आसाम लेजिस्लेचर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है इस तरह का कोई कानून बना सके। द बेंच सेड, बेंच ने कहा। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, वो हेग में है, यानी कि नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट है, जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं वो एंटरटेन किए जाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।